जादू कहानियाँ। एक बार की बात है, कमलापुर नाम के एक गांव में पीहू अपनी माँ देविका और बहन रंजना के साथ रहती थी। पीहू दिखने में बहुत ही सुंदर थी और वो बहुत संस्कारी भी थी, लेकिन रंजना और उसकी माँ देविका उससे बहुत जलते थे। ऐसा क्यों था? एक दिन देविका पीहू से बोलती है, पीहू, ए पीहू, जल्दी से मेरे लिए नाश्ता बनाकर ले आ। जी माँ, बस अभी बनाकर लाती हूँ। पीहू जल्दी से अपनी माँ के लिए नाश्ता बनाकर ले आई। लीजिए माँ, आपके लिए गर्मा गर्म चाय और नाश्ता, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपको पसंद है। ठीक है, वहाँ टेबल पर रख दे और यहाँ से दफा हो। पीहू वहाँ से उदास होकर चली गई। माँ हमेशा मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती है? मैं बस चाहती हूँ वो मुझसे प्यार से बात करे, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। पीहू ये बस सोच ही रही थी कि तभी उसकी बहन की आवाज आती है, पीहू, पीहू, कहाँ है? वो भागी भागी अपनी बहन के पास आई। हाँ बहन, कोई काम है तुम्हें? काम? तुम्हें ये सारे काम दिखाई नहीं देते? पूरा घर फैला हुआ है, सुबह से अब तक खाना भी नहीं बना घर में। तब से क्या कर रही थी तू? माँ देखेंगी तो पूरा घर सर पर उठा लेंगी। हाँ, मैं बस अभी खाना बना देती हूँ। पीहू अपनी माँ और बहन का अत्याचार सहती थी। पीहू की माँ रंजना से कोई काम नहीं करवाती थी। दरअसल 12 साल पहले पीहू के जन्म के बाद ही उसके पिता की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। तभी से देविका पीहू को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वो पीहू को ही उसके पिता की मौत का जिम्मेदार समझती थी। घर का काम खत्म होने के बाद पीहू दिन रात खेतों में काम भी किया करती थी। मैं दिन रात कितना काम करती हूँ, इसके बाद भी मुझे हमेशा डांट पड़ती है। मैं थक चुकी हूँ ऐसी जिंदगी से। कभी कभी तो मन करता है इस घर से भाग जाऊं। जैसे ही आधी रात हुई, वो अपने कुछ कपड़े बांध लेती है, लेकिन वो जैसे ही घर से बाहर जाने लगी, तभी रंजना की चिल्लाने की आवाज आई। वो अपना बैग फेंककर अपनी बहन के पास गई तो वो देखती है कि उसकी माँ इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। माँ, माँ, माँ को क्या हो गया? तुमने ही कुछ खाने में मिलाया होगा। देखो, माँ हमें छोड़कर जा चुकी है। ये तुम क्या कह रही हो? भला मैं ऐसा क्यों करूंगी? और बहन, इस समय हमें माँ के बारे में सोचना चाहिए। हम दोनों अकेले रह गए हैं। उस समय कैसे भी करके दोनों बहनों ने खुद को संभाला। अब अपनी माँ के चले जाने के बाद रंजना ने पीहू पर अपना दबदबा बनाना और अधिक कर दिया। माँ हमारे साथ नहीं है और खेतों में काम करके कुछ नहीं होने वाला। तुम आज के आज जाकर कोई नया काम ढूंढो। मैं जानती हूँ कि अब हम दोनों को मिलकर अपना गुजारा करना होगा। तुम चिंता मत करो बहन, मैं हूं ना। तुम्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दूंगी। और उस दिन के बाद से पीहू नौकरी ढूंढने निकलती है। उसे एक सेठानी के घर पर साफ सफाई का काम मिला। उस दिन के बाद से वो अपनी बहन के लिए दिन रात मेहनत किया करती थी, लेकिन इसके बावजूद उसकी बहन उसे कभी भी सीधे मुंह बात नहीं करती थी। ऐसे ही समय बीता और दोनों बड़ी हो गई। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझे तुम्हारे साथ बैठकर खाना नहीं खाना। मैंने बहुत मन से खाना बनाया है। जब तक तुम नहीं खाओगी, तब तक मैं कैसे खा सकती हूँ? आओ बैठो, गुस्सा छोड़ो। मैंने कितनी बार कहा है
मुझे तुम्हारे साथ खाना नहीं खाना है। ये बोलकर रंजना वहां से पैर पटकते हुए चली गई। रंजना बहुत गुस्से में लग रही है। ऐसा करती हूँ, उसका खाना ले जाकर उसके कमरे में रख देती हूँ। पीहू अपनी बहन का खाना उसके कमरे में रख देती है और अपना खाना खाकर सो जाती है। फिर अगली सुबह देविका की एक पुरानी सहेली मिलने आई। पीहू, तुम तो बहुत बड़ी हो गई हो। काकी, आप? आइए आइए, बैठिए। बेटी, मुझे माफ करना, मैं तुमसे मिलने नहीं आई। मैं यहाँ अपने रिश्तेदार के यहाँ आई थी, तभी मुझे याद आया कि तुम भी तो यही रहती हो। और ये कौन है? ये मेरी बहन है काकी। मुझे अपनी बहन मत बोलना, मैं नहीं मानती तुम्हें अपनी बहन। थोड़ा गुस्से में है, दोनों मिलकर रहना। और बेटी, तुम तो बहुत बड़ी हो गई हो और बहुत सुंदर भी हो गई हो। अब एक अच्छा सा लड़का देखकर घर बसा लो। मैं करूंगी तुम्हारा कन्यादान, तुम चिंता मत करना। काकी, इतनी जल्दी मैं शादी करके क्या करूंगी? बेटा, तुम्हारे न आगे कोई है और न पीछे। ऐसे में शादी करके घर बसा लोगी तो तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाएगी। ये सुनकर रंजना को बहुत गुस्सा आया। इतनी वाहियात बातें मुझसे नहीं सुनी जाएगी, और पैर पटक कर वहां से चली गई। काकी, उसकी बातों का बुरा मत मानना। आओ बैठो, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। रंजना को वहां पर बहुत गुस्सा आ रहा था। हर कोई उसकी तारीफ करता है, अपनी सूरत पर बहुत घमंड है ना उसे। मैं उसकी शादी नहीं होने दूंगी। एक दिन रंजना पीहू के पाउडर में एक केमिकल मिला देती है और उतने में पीहू आती है। अरे, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अब वो मैं नेल पॉलिश लेने आई थी, ले ली। ये बोलती हुई रंजना वहां से चली गई। फिर पीहू तैयार हो रही थी। उसने जैसे ही केमिकल वाला पाउडर अपने चेहरे में लगाया, उसका चेहरा जलने लगा। और तो और देखते ही देखते उसके चेहरे पर जगह जगह पर घाव भी आ गए। रंजना उसे देखकर बहुत खुश हुई। तो महारानी को देखने लड़के वाले आ रहे थे। अच्छा हुआ जो मैंने इसका चेहरा खराब कर दिया। तभी पीहू बोलती है, आज रंजना को देखने लड़के वाले आ रहे थे, पर ये मेरे चेहरे को क्या हुआ? अब मैं ऐसा चेहरा लेकर उनके सामने कैसे जाऊंगी? मेरे चेहरे पर बहुत जलन भी हो रही है। समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैं अपनी शादी से पहले अपनी बहन का घर बसाना चाहती हूँ। मैं उसे सारी खुशियां नहीं दे पा रही। ये सुनकर रंजना के सर पर पहाड़ टूट पड़ा। क्या क्या कहा? पीहू मेरी शादी के लिए इतना परेशान थी? उसने हमेशा से मेरे लिए इतना किया और मैंने उसका चेहरा जला दिया। अब मुझे बहुत बुरा लग रहा है। इतना गलत सोचती थी पीहू के बारे में। उसके बाद रंजना रोती हुई जंगल की तरफ गई, क्योंकि उसने बचपन में एक जादूगरनी के बारे में सुना था। जैसे ही रंजना उस जादूगरनी के पास पहुंचती है, फिर रंजना उस जादूगरनी को सारी बात बता देती है। मेरी बहन को ठीक कर दीजिए। फिर जादूगरनी थोड़ी देर कुछ सोचती है और रंजना को एक जादुई मेकअप किट देती है। रंजना, ये जादुई मेकअप किट है। इसे ले जाकर अपनी बहन के पास जाओ और इसे लगाते ही तुम्हारी बहन का चेहरा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्या क्या सच में? फिर रंजना अपनी बहन के पास वो जादुई मेकअप किट ले जाती है। पीहू, ये मेकअप तुम अपने चेहरे पर लगा लो, तुम्हारा चेहरा ठीक हो जाएगा। क्या सच में? जैसे ही पीहू उस मेकअप को अपने चेहरे पर लगाती है, पीहू पहले जैसी हो जाती है। अरे, ये तो जादू हो गया। ये तुम कहां से लाई रंजना? फिर रंजना पीहू को सारी बात बता देती है कि कैसे उसने
पीहू के पाउडर में एक केमिकल मिलाया था। मुझे माफ कर दो पीहू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं बहुत बुरी बहन हूँ। मेरी बहन मत रो, कम से कम इसी बहाने मेरे लिए तुम्हारे मन में प्यार तो जागा है। मुझे शादी नहीं करनी है, मैं पहले अपने इस टूटे फूटे घर को ठीक करना चाहती हूँ। ठीक है मेरी बहन, सबसे पहले हम अपने इस घर को ठीक करेंगे और उसके बाद अपना कोई बिजनेस करेंगे, लेकिन उसके लिए हमारे पास पैसे भी होने चाहिए। काश हमारे पास बहुत सारे पैसे होते। इतना कहते ही उनके सामने बहुत सारे पैसे आ जाते हैं। हाँ, ये क्या हुआ? इतने सारे पैसे? पीहू, मुझे लगता है ये जादुई मेकअप किट ने दिया है। इसका मतलब तुम इसके सामने जो भी बोलो, ये मेकअप किट हमें वो सब देगा, लेकिन हमें इसे किसी गलत के हाथ में नहीं लगने देना चाहिए। हाँ रंजना, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। उसके बाद दोनों बहनें उन पैसों से अपने घर को ठीक कर देते हैं और अपने लिए एक छोटा सा बुटीक भी खोलते हैं। दोनों बहनों का बुटीक बहुत अच्छा चल पड़ता है और दोनों बहनें हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।